नहीं, हम लोग ईवीएम पे बटन नहीं दबाएंगे, हम लोग बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। कहीं ईवीएम पे भरोसा नहीं आप? नहीं, हम लोग को भरोसा नहीं है कि जब मोदी जमीन ले रहे थे उनका उस पे नहीं भरोसा दिलवाए कि गरीब, हम इतना गरीब हैं, गरीब कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। जब हम लोग को ये नहीं भरोसा दिला रहे हैं तो उनका हमारा ईवीएम के क्या भरोसा है। वोट हम लोग डालते हैं कहीं तो जाता है कहीं, इसलिए हम लोग नहीं डालेंगे वोट ईवीएम से। बैलेट पेपर से वोट दे, मशीन से वोट ना दे। हाँ, हमारे को बदला चाहते ठीक है मोदी के, मोदी चला जाए, दूसर सरकार बैठे। अगर ठप्पा से वोट नहीं पड़ेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। मोदी को कोई भरोसा नहीं है, अब बहुत ज्यादा हो गया। मोदी 5 किलो राशन पे जनता का खरीदे कोशिश करे हैं। इस देश की जो आम जनता है, अनपढ़ गरीब, उसको अंदाजा है कि ईवीएम में गड़बड़ हो रहा है। क्या हमारे चुनाव आयोग को ये समझ में नहीं आ रहा है? मोदी को तो हटाना ही है, लेकिन मोदी के हटाने में एक बाधा ये आ रही है कि ईवीएम है। ईवीएम से वो हेरा फेरी करके चुनाव जीत जाते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम आजमगढ़ के एक अणिका गांव में हैं। यहाँ पर एक कुछ किसान हैं। ये लोगों ने एक फैसला लिया है कि हम ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से बटन दबाएंगे, और इनके कुछ सवाल हैं। हम बात करेंगे आखिर में ये महिलाएं ईवीएम का विरोध क्यों कर रही हैं। ये पर्चे में क्या लिखा है? आप लोग ईवीएम पे बटन नहीं दबाएंगे? नहीं, हम लोग ईवीएम पे बटन नहीं दबाएंगे, हम लोग बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। कहीं ईवीएम पे भरोसा नहीं आप? नहीं, हम लोग को भरोसा नहीं है। क्यों? हम लोग को इसलिए नहीं भरोसा है कि जब मोदी जमीन ले रहे थे उनका उस पे नहीं भरोसा दिलवाए कि गरीब, हम इतना गरीब हैं, गरीब कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। जब हम लोग को ये नहीं भरोसा दिला रहे हैं तो उनका हमारा ईवीएम के क्या भरोसा है। बस हमको बैलेट पेपर से वोट डालना है, तो अगर नहीं मशीन लाएंगे तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे, हम लोग बाहर चले आएंगे। फिर आप लोग को विरोध करेंगे इसका मतलब ईवीएम का, मोदी जी को? हाँ, बिल्कुल विरोध करेंगे। क्यों नाराज हैं आप लोग? हम लोग इसलिए नाराज हैं कि वहाँ जो है वोट हम लोग डालते हैं कहीं तो जाता है कहीं, इसलिए हम लोग नहीं डालेंगे वोट ईवीएम से। नहीं डालेंगे। चाची बतावा, तो हम खड़े हो लाइन में, का है मतलब का है? ऐसा है कि हम बैलेट पेपर से वोट दे, मशीन से वोट ना दे। काहे ऐसा काहे? नहीं, हम बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। हमारा सारा खेत जात रहा, हमारा संविधान बदलते हैं, हर वक्त में बदलता हमारा संविधान। 400 मोदी जी कह रहे 400 हाँ, पार की बार। हाँ, हम एक दाना बारंबार कहत है, हम वोट स्तर देवे ना करब। जब तक बैलेट पेपर ना आए तब तक वोट ना। हम ये कहता है कि हम बैलेट पेपर से वोट देव और मशीन द्वारा हम वोट ना देव। तो बैलेट पेपर देंगे ठीक है, लेकिन बहुत लोग देते हैं, बुजुर्ग लोग देते हैं, लेकिन ईवीएम से सर क्या दिक्कत आपको है? आप लोग के, हम लोग के यह दिक्कत है कि सारी जमीन हम लोग के ले लेते हैं। हम लोगन के हर एक बीमारी के ओथुआ चलाए देन, कोरोना चलाए देन, हर एक चीज़ चलाए देन। हम लोगन के संविधान लेवे चाहते हैं, हम लोग कहाँ जाब? हम लोगन के देश से निसार दे, हम लोगन कहाँ जाब? दोना पतरी लेके मांगब पहले जैसे? हाँ, जैसे पहले वाली गुलामी चलाना वैसे गुलामी करिए। हम लोग बैलेट पेपर से देव और मशीन द्वारा मानप नहीं करब। तो मोदी जी कहते हैं हम पिछड़े दलितों के, हम बेटा ओबीसी के लड़का है मोदी। नहीं, मोदी एक ना, मोदी आवा करे जब लग बैलेट पेपर आई ना तब लग हम लोग वोट देव ना। तो क्या आपकी बार तो लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ, हम लोग बदला चाहते हैं। ठीक है, मोदी चला जाए, दूसर सरकार बैठे। तो कोनो पार्टी के बारे में सोचे हैं? पार्टी बाजी ना हम लोग सोचे है, जे का चाहब ओका देव, लेकिन इन्हें हटाइबे। हाँ, उन्हें हटाई। अगर ठप्पा से वोट नहीं पड़ेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हाँ, मोदी को कोई भरोसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा कह हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। और देखा था आगे खेत बाड़ी घर दुआर सब कुछ आप लोग जानते हैं। यहाँ कारखाना भी लग रहा था, आप लोग धरना दिए हैं। कारखाना लग जाए तो हम लोग नौकरी थोड़ी लागे, कारखाना में हम लोग की नौकरी थोड़ी। लेकिन अब तो सरकार कह रही अब नहीं करेंगे, आपका जमीन नहीं लेंगे जब। हाँ, सरकार का कौन भरोसा है, और जब तक ये मशीन ना हटी हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो ईवीएम मतलब नहीं आप वोट देंगे? नहीं। और क्या मांग करती सरकार के आपकी है? अब सरकार का मांग ये है बाकी जवन है ये हटावे मशीन और ठप्पा से वोट डलवावे। ठप्पा से? हाँ, तब हम लोग देव, नहीं तो बाहर आ जाए। मोदी जी कह रहे 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार। अरे आर्क पार्क हम लोगन के ये कुछ ना चाहिए, हम लोगन के बस ये मशीन हटा दे। हम लोगों की ये विचार बा कि मशीन हटा दे तब हम लोग वोट दे। ऐसे ये बात बा साहब कि हम लोग जो है वोट मशीन से ना डाला, पेपर से दे।
काहे इतना तो डरान है? जैसे कथुआ बार के हमें डर ना बा केहू के ना, जैसे वोट अपने मर्जी के हम चाहे जेके दें, बिल्कुल। जैसे हम किसी के डर ना बा, किसी के ना होता हम अपने मर्जी चाहे जेके वोट दे, बाकी मशीन से ना दे, मशीन से ना नहीं। तो जो आप लोग आंदोलन किए थे यहाँ जमीन को लेकर, अब तो जमीन नहीं जा रही, अब तो कारखाना नहीं जाए कोई गारंटी दिया है हमको गारंटी क्यों दे बा कि हम ना जमीन ले, लिखित दे हैं कि पेपर दे हैं कि बात करे हैं कि हम ना जमीन ले, लिखित दे तब जानी का होई का ना। तो जो यहाँ की सांसद थी भाजपा में शामिल हो गई, दलित थी वो, जो मर्जी हो शामिल, हम कुल ना जाने क्यों भी शामिल हो, बाकी हम ना जाने हम वोट पेपर से दे, पेपर से देंगे। सरकार बदलत बा तो भाजपा जनता भी बदलत बा, नेता भी बदलत चला जाते हैं। तो मोदी जी बढ़िया काम के तभी तो बदल रहे हैं। अरे मोदी बिल्कुल बढ़िया काम ना करे हैं। मोदी अगर बढ़िया काम करे होते हैं तो उनका सब वाह वाह करत। हमेशा गरीब के लिए चुनौती करे हैं कि इनका कब उड़ाए दे। राशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे अरे हैं। 5 किलो राशन से उनके का होने वाला है? 5 किलो राशन 1 महीना कोई खाएगा? सब कुछ तो भ्रष्टाचार पिला दिए हैं मोदी। दाल 200 के आसपास में पहुंच गया, तेल सरसों तेल 200 के आसपास में पहुंच गए। का चीज सस्ता किए हैं मोदी? कोनो चीज ना किए हैं सस्ता ने। 5 किलो राशन खाली आदमी सूखे सूखे खाई। चावल 5 किलो दे दें चबाई ले आदमी, और 5 किलो गेहूं दे दें चबाई ले आदमी, और का मोदी कर पाई हैं? वही मोदी 5 किलो राशन पे जनता का खरीदे कोशिश करे हैं, खरीदे हैं। ठीक ठीक है। लेकिन सर हम लोग जो है बैलेट पेपर से वोट डालेंगे, ईवीएम पे नहीं जाएंगे, ईवीएम पे नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आपने पार्टी बनाई सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पर आए हैं, जो बैलेट पेपर के बारे में आप कह रहे हैं, क्या इसका मतलब है? देखिए ऐसा है, जैसा ये जो महिलाएं कह रही हैं ना जी, ये सिर्फ यहाँ का अनुभव नहीं है। मैं हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, मुरादाबाद, कई जगह जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, ख़ास करके जो गांव के जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि जब हम ईवीएम पे बटन दबाते हैं तो हमें भरोसा नहीं है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। ठप्पा पे कम से कम हमको मालूम तो है कि ठप्पा हम कहाँ लगा रहे हैं। तो इस देश की जो आम जनता है, अनपढ़ गरीब, उसको अंदाज़ा है कि ईवीएम में गड़बड़ हो रहा है। क्या हमारे चुनाव आयोग को ये समझ में नहीं आ रहा है? क्या हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ये समझ में नहीं आ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब कहते हैं कि लोग ईवीएम से वोट डाल रहे हैं, इसका मतलब ईवीएम पे लोगों का भरोसा है। भाई लोग तो इस व्यवस्था में घूस दे के अपना काम कराते हैं। जगह जगह न्यायालय तक में आपको घूस देनी पड़ती है अगली तारीख लेने के लिए। तो क्या हम मानेंगे कि लोगों का इस घूस देने वाली व्यवस्था में भरोसा है? लोगों की तो मजबूरी है। तो आप लोग गांव-गांव जाकर किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं? मोदी जी को हटाने का समर्थन कर रहे हैं या किसी पार्टी विशेष? नहीं, मोदी को तो हटाना ही है, लेकिन मोदी के हटाने में एक बाधा ये आ रही है कि ईवीएम है। ईवीएम से वो हेरा फेरी करके चुनाव जीत जाते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए था। और किस मुद्दे पे? ये जो खुले पशु घूम रहे हैं, किसानों की जो फसल खा रहे हैं, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं और गौ हत्या के नाम पे गायों का बाजार बंद किया है, जो जानवर किसान के लिए उपयोगी नहीं है वो किसान की फसल खा रहा है। किसान मतदाता के रूप में सबसे बड़ा समूह है। तो इसी मुद्दे पे 2019 का चुनाव इनको हारना चाहिए था। लेकिन इनके ऐसे ऐसे उम्मीदवार जो प्रचार तक करने नहीं निकले 1-1 लाख के अंतर से जीत गए। कैसे हुआ? जिस तरह से लखीमपुर खीरी में टेनी। जी, आप सोचिए कि जो आदमी जिसका बेटा गाड़ी चढ़ा के किसानों को मार रहा है, उसको लोग वोट दे के जिताएंगे? ऐसा कभी हुआ है इतिहास में कि किसी ने अपराध किया हो और उस अपराधी को लोग जिता रहे हैं? तो ये पूरा भाजपा का कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? इसी ईवीएम से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये मोदी का जादू नहीं है, ईवीएम का जादू। ईवीएम हटा लीजिए, देखिए फिर क्या होता है इनका। लेकिन ईवीएम ने कहा एक बात कि अगर हमारे खिलाफ कोई चुनाव में प्रचार करेगा, चुनाव आयोग ने कहा ईवीएम खिलाफ, ईवीएम सही है। एक शेर भी उन्होंने कहा था उस समय, आपको याद होगा। लेकिन उन्हीं को फटकार पड़ी पर्ची वाले मुद्दे पे, ईवीएम पे नहीं कुछ हुआ। तो ऐसे वीडियो चलाने के लिए मना भी किया है। नहीं किया होगा, तो हम तो इसको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम में हेरा फेरी की जा सकती है। और बहुत सारे लोग हैं जो ईवीएम के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। लोगों ने पिटीशन दायर किया। इसी चुनाव में आपने सुना होगा कि एक जगह एक सज्जन ने मशीन उठा के पटक दी, एक जगह मशीन में आग लगा दी गई। और कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हमने बटन दबाया था साइकिल का,
हाथी का और उसमें जो है कमल का फूल दिखाई पड़ रहा है वीवीपैट में। तो ये सब क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो हमारी लड़ाई है कि ईवीएम हटना चाहिए और मतपत्र आना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर कुछ लोगों का भरोसा ईवीएम में है तो वो डालें, हमारा नहीं है। हमें आप मतपत्र से वोट डालने का अधिकार दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो हम मानेंगे कि आप हमारे मतदान का अधिकार का हनन कर रहे हैं। राम मंदिर बना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे नारा भाई भी चल रहा है। वो राजनीतिक मंदिर है। देखिए, हम इसको धार्मिक मंदिर नहीं मानते हैं। अयोध्या को, अयोध्या का राम मंदिर राजनीतिक मंदिर है। बताइए इसमें कौन शंकराचार्य गया था? कोई नहीं। तो ये धार्मिक मंदिर कैसे हो गया? बाबरी मस्जिद गिराई गई थी राजनीति करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और राम मंदिर बनाया गया है चुनाव जीतने के लिए। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये थे, देखिए कहीं सारी महिलाएं हैं, गांव है, यहाँ पर हम आए थे लोगों ने ईवीएम का विरोध किया। वहीं पर संदीप पांडे जी जो मैग्सेसे अवार्ड सम्मान अपना सम्मान लौटाया है, अपना जो पूरा पुरस्कार था अमेरिका को वापस कर दिया है, अपनी बात रखे हैं। तब तक के लिए हम फिर किसी दूसरे मुद्दे बात करेंगे। नमस्कार, ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़। लड़ेंगे कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। अडानी अंबानी का यार है, देश का गद्दार है। अडानी अंबानी का यार है, देश का गद्दार है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।